नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमने सीरीज़ शुरू की है इंग्लिश की, और इंग्लिश में हमने पहली वीडियो में टेंस के बारे में बात करी थी। टेंस में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो तो देखा था, जिसमें कि सिंपल वाक्य की हमने बात करी थी। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो इंटेरोगेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव उन वाक्यों की बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलो, हमने कल देखा था कि जब भी हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा। थर्ड पर्सन प्लूरल, तो उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, और एक रूल था हमारे पास, जब हमारे पास थर्ड पर्सन होगा और वो कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई थी। अब देखो, सिंपल वाक्य की बात करते हैं हम। सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको अफर्मेटिव भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव। तो इसमें किस तरह से वाक्य बनते हैं, ये सिंपल होता है, तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वही होता है। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। आई सिंग ऑन स्टेज। ठीक है, फर्स्ट पर्सन हो गया, आई फर्स्ट पर्सन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। फिर उसके बाद है वी रन बिहाइंड द ट्रेन, तो ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। ठीक है, प्लूरल यानी कि बहुत सारे हैं हम, फर्स्ट पर्सन। उसके बाद और एग्जाम्पल हमारे पास क्या रहेगा, यू गो टू स्कूल। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, यू सेकंड पर्सन आ गया और गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। उसके साथ आगे बात करते हैं एलन। एलन किसी व्यक्ति का नाम है, तो एलन राइट्स बेल, तो एलन क्या हो गया यहाँ पे, थर्ड पर्सन हो गया, और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ है। ठीक है, उसी तरह आगे और ले लेते हैं। शी हैंड्स आउट लीफलेट, लीफलेट्स। ठीक है, तो सी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा हुआ है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दे लव डांसिंग, दे लव डांसिंग इन द रेन। रेन, तो देखो यहाँ पे दे आ रहा है। ठीक है, वे सभी, तो ये क्या है, हमारे पास थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है लेकिन कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और डांसिंग जो है यहाँ पे एज अ जीरंड यूज हुआ है। ठीक है, इनके बारे में भी हम देखेंगे जीरंड क्या होते हैं। अब देखो, अब हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट, नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो देखो, सबसे पहले इसमें किसका प्रयोग होता है, या तो डू नॉट का प्रयोग होगा या डज नॉट का प्रयोग होगा। तो वही बात हो गई, डू नॉट का प्रयोग किस किस के साथ होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। और डज नॉट की अगर हम बात करें तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और जब भी डज नॉट लगाया जाएगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि आई डू नॉट सिंग ऑन स्टेज, आई डू नॉट सिंग ऑन स्टेज, तो देखो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वी डोंट, वी डोंट, डू नॉट रन बिहाइंड
द ट्रेन। ओके, तो देखो यहाँ पे बी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, इसके साथ भी डू नॉट का प्रयोग किया गया है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या रहेगा हमारे पास, एलन डज नॉट, एलन डज नॉट राइट बेल। देखो यहाँ पे एलन क्या है, नाम है किसी का, तो ये कैसा है, ये थर्ड पर्सन है और कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट का प्रयोग हो गया। देखो यहाँ पे डू एज ए वर्ब है और इसके साथ ई एस लगा हुआ है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम एस और ई एस का प्रयोग करते हैं, इसीलिए यहाँ पे डज नॉट जो है वो यूज हुआ है। और राइट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हमने डज लगा दिया है, एस और ई एस लग चुका है, तो अब हमारे पास जो वर्ब होगी वो सिंपल फर्स्ट फॉर्म में यूज होगी। ऑल राइट, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, सी डज नॉट हैंड आउट लीफलेट्स। ओके, तो देखो यहाँ पे सी भी थर्ड पर्सन है और कैसी है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो इसके साथ भी हमने डज नॉट का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, हैंड आउट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल इसका देख लें, दे डू नॉट लव डांसिंग, दे डू नॉट लव डांसिंग। तो दे है हमारे पास, ये थर्ड पर्सन है और कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। ऑल राइट, तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गए नेगेटिव। अब उसके बाद नेगेटिव के बाद हम आ जाते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस पर, ठीक है। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन मार्क होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, और ये किसके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। ऑल राइट, तो अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें डू और डज का प्रयोग वाक्य के स्टार्टिंग में हो जाता है, तो इस तरह से हमारे पास रूल क्या बन जाता है, डू या डज वाक्य के स्टार्टिंग में लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, इतनी बात। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है, डू आई सिंग ऑन स्टेज, और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन होगा। तो देखो आई जो है यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ हम डू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और सिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अब देखो अगला एग्जांपल ले लेते हैं, बोलता है डू बी रन बिहाइंड द ट्रेन, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखो बी भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये कैसा है, प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम डू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या आ जाता है, डज एलन राइट बेल, डज एलन राइट बेल। तो देखो एलन क्या है, थर्ड पर्सन है और ये कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा, तो देखो यहाँ पे डू के साथ ई एस लगाया गया है, डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। ऑल राइट, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या रहेगा हमारे पास, यस, डज सी हैंड आउट लीफलेट्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो सी क्या है, थर्ड पर्सन है और कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हम वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, तो डज डू के साथ हमने ई एस का प्रयोग किया है, जबकि यह इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डज जो है वो सेंटेंस के पहले लिखा है, और हैंड यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है, ठीक। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दे डू नॉट, हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव की, तो डू जो है वो पहले आ जाएगा, डू दे लव
डांसिंग इन द रेन, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब दे क्या है, थर्ड पर्सन है, और कैसे हैं, प्लूरल हैं, तो इसके साथ भी हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका यूज करते हैं, एस और एस का यूज नहीं करते हैं। तो देखो डू पहले आ गया, दे और लव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ऑलराइट, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट में हम किसकी बात करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। ठीक है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसका रूल देख लेते हैं। सबसे पहले डू या डज आएगा तभी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद नॉट का यूज होगा, ठीक, क्योंकि ये नेगेटिव हो रहा है तो नॉट भी होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखो इसके एग्जाम्पल किस तरह से बनेंगे। डू आई नॉट सिंग ऑन स्टेज, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। उसके बाद कैसा रहेगा, डू वी नॉट रन बिहाइंड द ट्रेन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डज एलन नॉट राइट वेल, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखो एलन जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने डज का प्रयोग किया है। ऑलराइट, और एग्जांपल ले लेते हैं, डज सी नॉट हैंड आउट लीफलेट्स, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। और एक और लास्ट एग्जांपल, डू दे नॉट लव डांसिंग इन द रेन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम थोड़े से सेंटेंसेस और करते हैं जिनमें कि आपको पता लग जाए कि ये जो है वाक्य कौन सा है। सबसे पहले हम लेते हैं, आई नो बिल्ली बॉब। आई नो बिल्ली बॉब, ये कोई व्यक्ति होगा, बिल्ली बॉब। तो देखो आई फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है। अब इसका ही हमने क्या करना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो किस तरह से बनेगा, आई डू नॉट क्यों यूज किया, क्योंकि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। आई डू नॉट नो बिली बॉब। ठीक है, अब इसी वाक्य का हमने क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, डू पहले आ जाएगा। तो डू आई नो बिली बॉब। ऑलराइट, अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनेगा, डू आई नॉट नो बिली बॉब। तो इस तरह से हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कंटिन्यूटी में कोई काम हो रहा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें भी जो हमने बात करी, चार टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। एक अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटेरोगेटिव हो गया और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया। सबसे पहले हम सिंपल वाक्य की बात करते हैं, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, उसमें रूल क्या रहेगा हमारे पास, रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से इज, एम, आर का यूज होता है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है,
ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। देखो थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके। ठीक है, आई एम गोइंग टू कॉलेज फील्ड। आई एम गोइंग टू कॉलेज फील्ड। तो देखो यहाँ पे आई क्या है, आई हमारे पास सब्जेक्ट है और आई के साथ क्या लगाया जाता है, एम लगाया जाता है। और गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, थोड़ी सी बात और समझ लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, साइड में देखो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा। बी के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा। यू के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, है ना। और उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। शी के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। तो ये थोड़ी सी बातें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक, फिर हमारे पास आ जाता है दे के साथ भी क्या लगेगा, आर, दे आर। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं, ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखने वाली हैं, तभी हम सेंटेंस की मेकिंग या सेंटेंस को अच्छे से पहचान पाएंगे। ओके, तो देखो और एग्जांपल देख लेते हैं इसके। और एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, ही इज कमिंग हियर फॉर सम टिप्स। ओके, तो देखो ही आ गया। ठीक है जी, ही के साथ क्या लगा, इज लग गया बिल्कुल। कमिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं वो बनते हैं। ठीक है, अब उसके बाद और क्या क्या बच जाता है हमारे पास। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं। ठीक है जी, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल उठाते हैं, उसके हम चारों के चारों सेंटेंसेस करेंगे। जैसे कि दे आर मेकिंग अ ग्राउंड। दे आर मेकिंग अ ग्राउंड, ये कैसा हो गया, ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक है बात, दे के साथ क्या लगा है, आर लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो बन गया मेकिंग। अब उसके बाद हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे, किस तरह से बनेगा इसका नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए रूल क्या रहता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद इज, एम, आर। ठीक है जी, और उसके बाद नॉट लगाया जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। ठीक है, और देन ऑब्जेक्ट। तो इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, बोलते हैं कि दे आर नॉट मेकिंग अ ग्राउंड। ये क्या हो गया हमारे पास, ये वाक्य बन गया नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि इसका ही हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव बना देना है, इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव के लिए रूल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। तो सब यहाँ पे इज एम आर जो है वो पहले आ जाएगा, इज एम आर वाक्य के स्टार्टिंग में आ जाएगा और उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज होगा और देन ऑब्जेक्ट। तो अब इसी वाक्य का हम क्या बनाएंगे, इंटेरोगेटिव बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, आर दे मेकिंग अ ग्राउंड और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव। ऑलराइट, अब इसके बाद क्या बचता है हमारे पास, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बचेगा। तो उसके लिए रूल क्या रहेगा, इज एम आर पहले हो जाएगा तभी ये इंटेरोगेटिव बनेगा। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का यूज होगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इसी वाक्य का हम क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। तो वो किस तरह से बनेगा, आर दे नॉट मेकिंग अ ग्राउंड
एंड देन साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो देखिए इज एम आर आ गया पहले, ठीक है जी, आर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, हाँ जी दे क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद नॉट आ गया, बिल्कुल सही बात है, नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, हाँ जी मेकिंग, बिल्कुल सही बात है, और देन ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इस तरह से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो फॉर्म होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एलेक्स, एलेक्स क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एलेक्स इज लीविंग फॉर पुर्तगाल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव। अब इसका क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या बनेगा, एलेक्स इज नॉट लीविंग फॉर पुर्तगाल। ठीक है, और इसका हमने क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव, तो किस तरह से बनेगा, सबसे पहले क्या आ जाएगा, इज, वाक्य के स्टार्टिंग में इज एलेक्स लीविंग फॉर पुर्तगाल। ठीक है, और अब हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो किस तरह से बनेगा, इज एलेक्स नॉट लीविंग फॉर पुर्तगाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी, तो हम अब मूव करते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर, जो है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, तो इसमें भी चार टाइप्स के होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इसके लिए रूल क्या रहेगा, सबसे पहले सिंपल वाक्य के लिए रूल रहता है हमारे पास, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव का प्रयोग होता है, हैज़ या हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात आती है कि कब हैज लगाना है, कब हैव लगाना है। तो आई के साथ हमेशा हैव लगता है, बी के साथ हमेशा हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा। ठीक है, और जितने भी प्लूरल होंगे हमारे पास उन सभी के साथ हैव लगेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हैज़ कहाँ लगाना है, सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही आ गया उसके साथ हैज़ लगेगा, शी के साथ हैज़ लगेगा, किसी का नेम है, कोई प्लेस है, कोई स्थान है, उसके साथ भी क्या लगेगा, हैज़ लगेगा, इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। तो इस तरह से सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगाया जाएगा, हैज़ लगाया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में पहला एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, एलेक्स हैज रेड द बुक। ठीक है, एलेक्स हैज रेड द बुक। अब देखो यहाँ पे एलेक्स क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया, हैज का प्रयोग किया, और रेड जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है बात, अब इसका ही हम क्या करेंगे, इसका ही हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव के लिए रूल क्या रहेगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर हैज़ आएगा या हैव आएगा, उसके बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसी वाक्य को हम बदलते हैं नेगेटिव में, तो क्या आ जाएगा, एलेक्स हैज़ नॉट रेड द बुक। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, नॉट आ गया, वाक्य नेगेटिव बन गया। अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्या रहेगा इसके लिए, हैज़ या हैव वाक्य के स्टार्टिंग में यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। तो ये जो वाक्य हमने लिखा था उसका ही हमने क्या बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो ये आ जाएगा, हैज़ एलेक्स रेड द बुक, और साइन ऑफ इंटेरोगेशन।
ठीक है, ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, ठीक है। तो इसके लिए रूल क्या रहेगा, वही इंटेरोगेटिव वाला हैज़ या हैव जो है वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। देखो ये जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है ये एक तो नेगेटिव सेंटेंस को मिला के बनता है और इंटेरोगेटिव को, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इंटेरोगेटिव वाला रूल लगेगा और साथ में नॉट का प्रयोग भी होगा जो कि हमने नेगेटिव वाक्य में लगाया था। तो इन दोनों को मिक्स करके हमारे पास इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमने इसी वाक्य का क्या करना है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो आ जाएगा हैज एलेक्स नॉट रेड द बुक और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो लिखा जाता है, ठीक है। ओके, तो अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास आ जाता है आई हैव गॉन टू मार्केट, ठीक है। ये एक सेंटेंस है और देखो आई के साथ हैव का प्रयोग किया गया है, गो वेंट गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल यानी कि अफर्मेटिव। अब इसका हमने नेगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, आई हैव नॉट गॉन टू मार्केट, ठीक है। उसके बाद हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, हैव आई गॉन टू मार्केट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो उसके लिए क्या आ जाएगा, हैव आई नॉट गॉन टू मार्केट, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो होता है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमें टाइम के बारे में बताया गया होता है, यानी कि देखो यहाँ पे परफेक्ट और कंटिन्यूअस दोनों आ रहे हैं, यानी कि इन दोनों का ही मिक्सचर होगा, इन दोनों को मिक्स करके ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो बनता है। और ये टेंस एक एक्शन को बताने के लिए इंडिकेट या एक एक्शन को बताने के लिए यूज होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ है और अभी भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है। यानी कि मान लो कि कोई काम है जो 10 साल से चल रहा है, 10 सालों से चल रहा है, ठीक है। जैसे कि सड़क का निर्माण है कोई, तो उसको 2 साल लग रहे हैं, तो वो कभी शुरू हुआ था लेकिन आज भी चल रहा है, आज भी सड़क बन रही है ना। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं, टाइम रिलेटेड सेंटेंस होते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है बात। अब इसके लिए रूल देख लेते हैं, क्या रूल रहेगा। रूल सिंपल वाक्य के लिए, अफर्मेटिव वाक्य के लिए देखो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद हैज हैव का प्रयोग होगा, ठीक है जी, हैज हैव का प्रयोग हो गया। उसके बाद हम नया वर्ड यूज करेंगे बीन, क्या है, बीन। एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। उसके बाद और भी है, क्या है, फॉर और सिंस का यूज होगा, फॉर और सिंस, और देन टाइम। देखो टाइम के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग होता है, वो भी देखेंगे। फॉर कब कब यूज होगा, जब भी आपको नंबर में कुछ चीज दी होगी, नंबर में टाइम दिया हुआ होगा। जैसे कि नंबर की बात अगर करूं मैं तो जैसे हो गए 6 साल, 6 ईयर्स, 6 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, 2 डेज, ठीक है, 2 वीक्स। तो इस तरह से
जो भी हमारे पास होगा तो हम फॉर का यूज़ करेंगे। और रही बात सिंस की, सिंस का यूज़ कब करेंगे? जैसे AM हो गया, PM हो गया, ठीक है, मॉर्निंग हो गया, ठीक है, फिर डेज, नंबर ऑफ डेज यानी कि संडे हो गया, मंडे हो गया, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है। और जब मंथ्स हो गए उनके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? सिंस का यूज़ करेंगे। और एक और बात, जब हम बात करते हैं शताब्दी की, जैसे कि हो गया 1947 या फिर 1857, इस तरह के जितने भी हमारे पास टाइम फ्रेम रहेगा उसके साथ हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। रूल एक बार फिर से देख लो। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, ठीक है जी, सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद हैज़ हैव आएगा, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूस बोला है तो परफेक्ट का रूल हैज़ हैव लगेगा। कंटिन्यूस का रूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। और नया वर्ड क्या है? बीन जो है उसका यूज होगा। और मेन बात की टाइम का यूज होता है, तो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऑलराइट, तो आइए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, ठीक है जी। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला मेरा फेवरेट, आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM। मैं 10 बजे सुबह ही सो गया, ठीक है जी। आई, ठीक है जी, सब्जेक्ट आ गया, बिल्कुल सही बात है। हैव, हाँ जी, हैव हैज़ का प्रयोग होना था, हमने आई के साथ हैव का प्रयोग किया। उसके बाद बीन का प्रयोग होना है, हाँ जी, ये भी हमने रूल में देखा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करना है तो यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है, और देन टाइम, ठीक। अब अगर हमने इसी का क्या बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो क्या आ जाएगा? आई हैव नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM, ठीक है। यहाँ पे नॉट का यूज हुआ है और ये बन गया नेगेटिव। और अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो किस तरह से रहेगा? हैव पहले आ जाएगा, ठीक है जी। हैव आई बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM, ठीक है, बात इतनी। और अगर हमने इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा? इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हैव आ जाएगा, ठीक है जी, आई आ गया, उसके बाद नॉट आएगा, देन बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी स्लीपिंग और सिंस और फॉर, एंड देन टाइम 10 AM। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य बनते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है जी, एक और एग्जांपल। ओके, तो अब हम लेंगे ही हैज़ बीन लिसनिंग टू melodious songs for 2 hours, ठीक है। ये हो गया हमारे पास अफर्मेटिव या सिंपल जिसको बोलते हैं। इसका नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? ही हैज़ नॉट बीन लिसनिंग टू melodious songs for 2 hours। ऑल राइट, और इसका ही इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या है? हैज़ सबसे पहले आ जाएगा। हैज़ ही बीन लिसनिंग टू melodious songs for 2 hours। ऑल राइट, और इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब हम बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? हैज़ ही नॉट बीन लिसनिंग टू मेलोडी सॉन्ग्स फॉर 2 hours, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके, अब उसके बाद और एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये बोलता है शी हैज़ बीन मिसिंग
मिसिंग सिंस मॉर्निंग। देखो यहाँ पे सिंस का यूज हुआ है, सिंस का यूज मॉर्निंग के लिए किया गया है। तो हमने बताया है कि नंबर ऑफ डेज की जब हम बात करते हैं या जितने भी डेज होते हैं एक वीक में, उनके साथ सिंस का यूज होता है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाते हैं तो आ जाएगा शी हैज नॉट बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, अब इसका इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो हैज़ सबसे पहले आ जाएगा, हैज़ शी बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग। और साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यहाँ पे भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन, यहाँ पे भी साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऑल राइट, और जितने भी इंटेरोगेटिव होंगे उनमें सभी में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगेगा। ठीक है, अब इसका हम बनाएंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो क्या आ जाएगा, हैज शी नॉट बीन मिसिंग सिंस मॉर्निंग, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से हमारे पास होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये थे हमारा आज का वीडियो लेक्चर और उम्मीद करता हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ओके, और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप वहाँ जाके ज्वाइन हो सकें। इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहें हमारे साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस की, जहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।